हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपका जो बेसिक है अलजेब्रा का वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है। ये एक ऐसा टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ सारे क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लासेस 8 से लेकर के क्लास ऑनवर्ड्स यानी कि 12th, 11th हर जगह ये काम आता है। इसमें हम लोग शुरुआत से देखेंगे बेसिक फार्मूलाज और फिर इसी में आ जाएगा अलग अलग फैक्टराइजेशन। तो अभी हम लोग बेसिक फार्मूलाज देखेंगे। फिर सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला है वो हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे जब चैप्टर्स तुम पढ़ोगे तो बाइनोमियल थ्योरम हमको पढ़ना है, जहां हमको इसका एक्चुअल डेरिवेशन पता चलता है। वैसे इसमें जानते हैं कि इसमें टर्म्स कितने होते हैं। तो जितना एक्सपोनेंट होगा बाइनोमियल इसलिए बोले कि दो टर्म्स हैं, इसका पावर जितना होगा, एक्सपोनेंट जितना होगा, उसमें अगर एक ऐड कर देते हैं उतने ही टर्म्स होंगे। इसमें एक वेरिएबल का पावर इंक्रीज़ होता है तो दूसरे वेरिएबल का पावर डिक्रीज़ होता है। जैसे a का पावर मैक्सिमम होगा और फिर +2, फिर a का पावर 1 घटेगा और b का पावर 1 बढ़ जाएगा। अब प्लस b का पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो हो जाएगा a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला हो गया। इससे कौन कौन से फॉर्मूलाज निकल के आते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है वो है a² + b² का। तो a² + b² = क्या होता है? होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये a² + b² का फॉर्मूला हो गया। अब एक और फॉर्मूला है भाई 2ab। 2ab को क्या लिख सकते हैं हम? 2ab को लिख सकते हैं हम a + b का होल स्क्वायर और फिर माइनस में a² + b²। ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। अब सेकेंड फार्मूले की बात करते हैं। जो हमारा सेकेंड फार्मूला है वो है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a का पावर मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा तो 2ab हो जाएगा, फिर b का पावर मैक्सिमम हो जाएगा तो a² - 2ab + b²। यहाँ से जो पहला फार्मूला निकल के आता है वो a² + b² का है। तो a² + b² को क्या लिख सकते हैं हम? a - b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। यहाँ से जो दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है वो है 2ab का। 2ab को क्या लिख सकते हैं? तो 2ab को लिख सकते हैं a² + b² माइनस a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2ab को हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ -2ab था, उधर चला गया तो +2ab हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर फॉर्मूला पे। थर्ड नंबर भाई फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, a + b का होल क्यूब। देखो पावर कितना है, 3 है, एक्सपोनेंट 3 है तो टर्म्स इसमें 4 टर्म्स होंगे। a का पावर पहले सबसे ज़्यादा होगा तो a³ + 3a²b। a का पावर 1 घट गया, b का पावर 1 बढ़ गया, प्लस 3ab², फिर a का पावर 1 घट गया, b का पावर 1 बढ़ गया, प्लस b³। ठीक है, तो a³ + 3a²b + 3ab² + b³ हो गया यहाँ से। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में डाल दो a + b। ये भी इसका फॉर्मूला हो गया। इससे कौन कौन से फॉर्मूलाज निकल के आते हैं? जो सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है इससे वो है भाई a³ + b³ का। तो a³ + b³ का क्या फॉर्मूला होता है? a + b
ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। जो सेकंड नंबर फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या है? सेकंड नंबर फॉर्मूला में ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ही हम क्या लिख सकते हैं? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस बी, फिर अब यहाँ गौर से देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के जगह पे लिख दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे लिख दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab और माइनस ए बी कितना हो जाएगा? माइनस 3ab हो जाएगा। तो ये भाई फॉर्मूला हो गया, इसको एकदम नोट कर लो सब लोग। पूरा वीडियो देखना है और पूरा अलजेब्रिक का जो आइडेंटिटीज है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला एकदम कंटेस्ट कर लो, याद कर लेना फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला इसका आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी, फिर लिखेंगे अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला है, वो कौन सा फॉर्मूला है? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab और माइनस ab क्या हो जाएगा? प्लस ab हो जाएगा। तो ये रहा इसका फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का। टोटल 4 फॉर्मूलाज हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं जो है a माइनस बी का होल क्यूब। इसमें भी वही बात होगी, a का पावर पहले मैक्सिमम होगा, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर a का पावर 1 घटेगा तो a स्क्वायर b, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 3 a का पावर 1 और घटा और b का पावर 1 और बढ़ गया माइनस बी क्यूब। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है, सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होगा? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट दे दो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो तो ए क्यूब माइनस बी क्यू का एक और फॉर्मूला यहाँ से इसी से बन जाएगा, वो है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ भी एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, एक और फॉर्मूला जो छूट गया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखो तो लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर लिख सकते हैं माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि है a माइनस बी। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फिर क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ab क्या हो जाएगा? माइनस ab हो जाएगा। तो माइनस ab हो गया। फिर एक लास्ट फॉर्मूला जो कि है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो क्या है? तो a माइनस बी, फिर अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab। तो लिखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab, अब प्लस ab क्या हो जाएगा? प्लस 3ab हो जाएगा।
ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है, फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब से जितने भी रिलेटेड फार्मूलाज थे वो अभी देख लिए हैं। अब जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा काम का फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। क्या होता है? 4ab होता है। यहाँ से जो पहला फॉर्मूला निकल के आता है जो सबसे ज़्यादा काम का है वो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आता है, जो कहता है अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और जो दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है वो है a माइनस बी, ये कहलाता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज निकल के आ गए यहाँ से। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है ट्राइनोमियल का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सबको पता होगा, जिसको नहीं पता देख लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ से जो सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ab प्लस bc प्लस ac होता है। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होता है और ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। इसका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ से निकल के आता है। फिर दूसरा जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो ab प्लस bc प्लस ac से निकल के आता है। तो ab प्लस bc प्लस ac का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये निकल के आ जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। 9th क्लास में इसका यूज़ हुआ है और आगे बहुत काम आता है ये। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये फॉर्मूला निकल के आता है। और एक और फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू वो है 1/2 a प्लस बी प्लस सी मिडल ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, c माइनस a का होल स्क्वायर। और इसी से एक और रिलेशन निकल के आता है, कहता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है 3abc इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 3abc हो जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो ये कुछ हमारे बेसिक फार्मूलाज थे जो ओवरऑल फार्मूलाज हम लोग देख चुके हैं। आगे भी कुछ अगर फार्मूलाज ऐसे बच जाते हैं तो आगे के चैप्टर वाइज टॉपिक जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे।
इसी के आधार पर डिस्कस करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलाज़ के आधार पर डिस्कस करेंगे, टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। और सभी लोग फॉर्मूलाज़ को नोट करके एक जगह कार्डबोर्ड में इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद डेली का डेली उस पर रिवीजन करना है। ये क्लास 8 से लेकर के सारे क्लासेस के लिए ये बेसिक फॉर्मूलाज़ हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो मेरे स्टूडेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।